ज्ञानेंद्र भारद्वाज हैं आम आदमी पार्टी के। गठबंधन है, मैं जवाब ले लेता हूं आपका। 2 नंबरियों का गठबंधन है। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, भ्रष्टाचार में और 100 नंबरी जो भ्रष्टाचारी हैं उनका गठबंधन है ये। ठीक है। ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। मनोज जी, खेल रहे हैं। मनोज जी जवाब ले लेता हूं। ज्ञानेंद्र जी जवाब दीजिए, अगर कुछ गलत किया है, अगर 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 घोटाला हुआ है ज्ञानेंद्र जी, तो कार्रवाई तो होगी ना। देश की एजेंसी अपना काम तो करेंगे ना। शराब घोटाले को लेकर आपसे, शराब नीति को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, और यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि अगर घोटाला नहीं होता तो आपने शराब नीति वापस क्यों ली, और अगर आप इतने ही निष्पक्ष हैं तो कोर्ट आपको बेल क्यों नहीं दे रहा फिर? देखिए रवि जी, कोई घोटाला नहीं हुआ। ये फैब्रिकेटेड स्टोरी है जो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में लिखी जाती है। ये तो खुद ये फैब्रिकेट। अरे यार चुप हो रहा है मनोज जी। ठीक है मनोज जी, मनोज जी, मनोज जी बीच में नहीं। खुद ही दे देंगे। ठीक है मनोज जी बीच में नहीं। ठीक है ज्ञानेंद्र जी कंटिन्यू करिए। ज्ञानेंद्र जी कंटिन्यू करिए। देखिए रवि जी, जिस तरीके से मोदी सरकार आज पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, पूरे देश में जो आदमी मोदी सरकार की नीतियों से असहमत होगा, जो मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा, उसके घर सीबीआई ईडी पहुंच जाती है। और 2014 के बाद 95% ईडी के जो मुकदमे हैं वो विपक्षी दलों पे दर्ज होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे नहीं होते। आपने भी सवाल पूछा, इस सवाल पूछ रहे हैं कि पुष्पा शर्मा के खिलाफ 2014-2015 में सीबीआई ईडी के केस होते हैं, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सारे केस बंद हो जाते हैं। दो अधिकारी जब टीम होते हैं तमाम केस सीबीआई लगा देते हैं, लेकिन जैसे बीजेपी में आते सारे केस बंद हो जाते हैं। येतुरप्पा, बेल्लारी वाले रेड्डी बंधु, भावना गवली, संजय पाटिल, कितने नाम गिनवाऊं? जितने भी लोग जो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं वो वॉशिंग मशीन की तरह धुल में साफ हो जाते हैं। मनोज जी बोलने दीजिए। क्या तरीका यार, क्या तरीका है? तुम्हें 10 मिनट सुना है? मनोज जी जब आप बोल रहे थे तो कोई बीच में नहीं बोला। हमारे शो का फॉर्मेट है, हम एक एक करके सबके पास जाते हैं, सबके पास काउंटर सवाल होते हैं। अभी घनेंद्र जी का वक्त है, इनको बोलने दीजिए। घनेंद्र जी जल्दी से। देखिए मैं अभी फिर वही कह रहा था कि जो आदमी भारतीय जनता पार्टी में जाता है, एक ऐसी वॉशिंग मशीन, एक ऐसा डिटर्जेंट पाउडर, एक ऐसा कमल छाप साबुन रखा हुआ है कि उस कमल छाप साबुन से नहाते ही वो गंगा की तरह पाक पवित्र हो जाता है। और मैं नहीं कह रहा, खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद है सांगली से संजय पाटिल, वो एक पब्लिक मीटिंग में कहते हैं कि जब तक मैं कांग्रेस में था सीबीआई ईडी रोज मेरे दरवाजे के बाहर खड़ी रहती थी, जैसे भारतीय जनता पार्टी में आया मैं चैन की नींद सो रहा हूं। कोई सीबीआई मुझे परेशान नहीं करती, कोई ईडी परेशान नहीं करती, कोई इनकम टैक्स परेशान नहीं करता। लेकिन घनेंद्र जी, अच्छा घनेंद्र जी रोक रहा हूं। घनेंद्र जी ये बताइए, कल की खबर है, अभी एक लुकआउट नोटिस जारी किया गया। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उसे बदले की कार्रवाई ना माने। मैं रवि जी फिर वही कह रहा हूं, अभी आपसे पहले राजीव जी ने बताया जिस केस पे मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करा, जिस एफआईआर के बिहाफ पे गिरफ्तार करा है, उस एफआईआर में एक्यूज नंबर 1 अरे मैं ये कह रहा हूं चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ उधर आपकी सरकार लुकआउट नोटिस जारी कर रही है, और शराब घोटाले, अगर घोटाला नहीं हुआ है तो आप नीति वापस क्यों लेते? ये भी तो सवाल जनता पूछ रही है ना। रवि मैं फिर कह रहा हूं, हमारी कमिटमेंट है, जो भी चोर होगा उस चोर को जेल भेजने की हमारी कमिटमेंट है। सवाल ये घनेंद्र जी के लोगों ने क्या करा देश के सामने है। घनेंद्र जी, देश में भ्रष्टाचार की घनेंद्र जी सवाल यही तो उठ रहा है। आप जब कार्रवाई कर रहे हैं या कोई भी सरकार कार्रवाई कर रही है तो कह रही है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और लेकिन जब खुद पे कार्रवाई हो रही है तो कह रहे हैं भाई ये बदले की कार्रवाई हो रही है। रवि जी मैं फिर बताऊं, जिस केस की आप बात करो, मैं मनीष जी वाले केस पे आ रहा हूं कि मनीष जी वाले केस में जो एफआईआर होती है उस एफआईआर में एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया होते हैं, लेकिन एफआईआर में जो डिटेल समरी होती है उसमें यह बताया जाता है कि 2 शराब व्यापारियों के बीच में 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हुआ। उसमें मनीष जी कहां से आ गए? सीबीआई की चार्जशीट सबमिट होती है, कितने पेज की? 10,000 पेज की। 10,000 पेज की चार्जशीट में एक लाइन पे भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं होता। अच्छा ठीक है, इतनी अच्छी शराब नीति, इतनी शराब नीति इतनी ईमानदारी से लागू की गई थी, तो आप वापस क्यों लिए? आप उसे कंटिन्यू करते, उसमें कोई गलती नहीं थी, कोई खामी नहीं थी। मैं बता रहा हूं रवि जी मैं बता रहा हूं, अगर नीति वापस ना होती, क्योंकि दिल्ली के अंदर खुलनी थी 845 दुकानें, 845 दुकानें नहीं खुलने दी भारतीय जनता पार्टी ने।
जो दिल्ली एनसीआर का जो नेक्सस था, शराब माफिया था, उसने भारतीय जनता पार्टी को हजारों करोड़ रुपए दिए कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी आने के बाद हमें भूखे रहना पड़ रहा है, हमें लाने पड़ गए, हमें रोटी नहीं मिल रही। ठीक है अब मैं ठीक है, अब मैं रितु चौधरी भारतीय जनता पार्टी ठीक है गणेंद्र जी, गणेंद्र जी, जैसे हालात हो जाते हैं, ठीक है। अगर नीति ना लाते तो। ठीक है गणेंद्र जी, गणेंद्र जी, गणेंद्र जी, गणेंद्र जी, ठीक है, चोरी करने वाले पैसों की, ठीक है गणेंद्र जी, मैं कह रहा हूं बीच में नहीं,